नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आप देख रहे हैं ताज़ा नाउ। क्या चश्मा बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी देश की भावनाओं को देख पाने में चूक गई? क्या भारत में बने ब्रांड ने भारत की ही संस्कृति को अपने स्टोर के दरवाजों पर रोकने की कोशिश की? पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक ही नाम गूंज रहा है, लेंसकार्ट। लेकिन इस बार वजह कोई डिस्काउंट या ऑफर नहीं है या कोई कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसने समानता और धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठा है कि क्या स्टोर में हिजाब पहनना तो ठीक है, लेकिन बिंदी और तिलक पर पाबंदी है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में खोलेंगे लेंसकार्ट की उस इंटरनल गाइडलाइन की फाइल जिसने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी है। मामला शुरू हुआ एक लीक हुए डॉक्यूमेंट से। सोशल मीडिया पर एक ग्रूमिंग गाइड वायरल हुई जो कथित तौर पर फरवरी 2026 की थी। इस गाइड में कर्मचारियों के लिए कुछ कड़े नियम थे, लेकिन जब लोगों ने गहराई से पढ़ा तो दंग रह गए। गाइड में लिखा था कि मुस्लिम महिला कर्मचारी काला हिजाब पहन सकती हैं, सिख कर्मचारी पगड़ी पहन सकते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही बात बिंदी, तिलक और कलावे की आई, नियम बदल गए। गाइडलाइन में साफ लिखा था, रिलीजियस टीका स्लैश तिलक एंड बिंदी इज नॉट अलाउड। इतना ही नहीं, सुहाग की निशानी सिंदूर को लेकर भी निर्देश थे कि मिनिमल होना चाहिए और माथे पर नहीं दिखना चाहिए। कलावा यानी हाथ में बंधा पवित्र धागा, उसे भी उतारने को कहा गया। अब सवाल उठा, क्या प्रोफेशनल दिखने के लिए सिर्फ हिंदू प्रतीकों को ही हटाना जरूरी है? जैसे ही ये खबर ट्विटर पर आई, मानो बारूद में चिंगारी लग गई। लेखिका और एक्टिविस्ट शेफाली वैद्य ने इस पर सीधा सवाल उठाया और पीयूष बंसल को टैग किया। देखते ही देखते हैशटैग बॉयकॉट लेंस का ट्रेंड होने लगा। लोगों का कहना था कि जिस देश में बिंदी और तिलक माथे का सम्मान है, वहां एक भारतीय कंपनी इसे अनप्रोफेशनल कैसे कह सकती है। शार्क टैंक के मशहूर जज पीयूष बंसल, जो खुद को एक विजनरी और भारत का निर्माता कहते हैं, उनकी कंपनी में ये भेदभाव क्यों? लोगों ने अपनी पुरानी खरीदारी के बिल जलाए, ऐप अनइंस्टॉल किए और कई जगहों पर तो स्टोर के बाहर प्रदर्शन भी शुरू हो गए। बढ़ते सवाल को देखते हुए पीयूष बंसल को सामने आना पड़ा। उन्होंने सफाई दी कि वायरल हो रहा डॉक्यूमेंट पुराना और गलत है। उन्होंने कहा कि ये कंपनी की मौजूदा एचआर पॉलिसी नहीं है। पीयूष बंसल ने एक्स पर लिखा, ये एक पुरानी ट्रेनिंग फाइल थी जिसे हमने फरवरी में ही सुधार लिया था। लेंसकार्ट की किसी भी धार्मिक प्रतीक और कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने इस गलती के लिए जिम्मेदारी भी ली और माफी भी मांगी, लेकिन सोशल मीडिया की जनता इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं थी। सवाल ये पूछा गया कि अगर ये पुरानी पॉलिसी थी तो क्या कभी लेंसकार्ट की सोच ऐसी थी? क्या एक कंपनी के तौर पर उन्होंने पहले इसे सही माना था? और अब बात करते हैं लेंसकार्ट अपडेट की। विरोध का असर ऐसा हुआ कि कंपनी को पूरी तरह झुकना पड़ा। 19 अप्रैल 2026 को लेंसकार्ट ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अपनी नई इन स्टोर स्टाइल गाइड सार्वजनिक कर दी है। अब कंपनी ने साफ शब्दों में कहा कि उनके स्टोर्स में बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी सब कुछ वेलकम है। कंपनी ने अपने बयान में कहा, लेंसकार्ट भारत में बना है, भारतीयों द्वारा बना है। हम अपनी संस्कृति को कभी दरवाजे के बाहर छोड़ने को नहीं कहेंगे। पीयूष बंसल ने भी स्वीकार किया कि गाइडलाइन में जो बिंदी तिलक वाली लाइन थी, वो कभी लिखी ही नहीं जानी चाहिए थी। इस पूरे विवाद से एक बात साफ है, आज एक ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखता, वो ब्रांड की विचारधारा और संवेदनशीलता भी देख रहा है। लेंसकार्ट ने भले ही अपनी गलती सुधार ली हो, लेकिन क्या वो अपने ग्राहकों का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे? क्या अब कॉर्पोरेट इंडिया को अब अपनी पॉलिसी बनाने से पहले भारत की जड़ों को समझना होगा? आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ताज़ा नाउ।